नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखो तो यहां भी केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन और एक डिफरेंशिएशन जो डायरेक्ट वाले आपने सीखे थे। आपको याद होगा कि पिछले एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में 13.2 में मैंने आपको वीडियो दो पार्ट में दिया था। पार्ट 1 हमने फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा था एंड पार्ट 2 हमने डेरिवेटिव के सारे रूल्स पढ़े थे। अगर आपने उस वीडियो को देख रखा होगा तो आपको सारे रूल्स पता होंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे सॉल्व होता है और डेरिवेटिव डेक कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए 6 मेथड मैंने आपको बताया था। तो यहां पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव के डेक रूल के कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो आप पहले 13.2 के सारे रूल्स समझ लेना बेटा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, फर्स्ट प्रिंसिपल और अगर डेरिवेटिव के 6 रूल जो आपको बताया गया था अगर वो याद है तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत मजेदार एक्सरसाइज है, बहुत सारे नए क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो 12th में आपका एज इट इज स्टार्ट होगा। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज का लेक्चर है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जो आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इन चारों पार्ट को हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे रूल हम एक्सरसाइज 13.2 में पढ़ के आ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर याद है, फॉर्मूला याद है तो देखिए क्या कमाल होता है, मजा आएगा आपको समझने में। पहला पार्ट है बेटा माइनस एक्स, फंक्शन आपका माइनस एक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला पार्ट फंक्शन आपका माइनस एक्स है। मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं लिमिट एच अप्रोचेस 0। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक एक्स प्लस एच होगा, एक आपका एक्स प्लस एच होगा और एक आपका एफ एक्स होगा अपॉन में एच। इस दो पार्ट का मैंने आपको मतलब बताया था बच्चों कि कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ आप दो ब्रैकेट बना लो, पहले अपॉन में एच लिख दो, जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें एज इट इज क्वेश्चन को लिख दो। क्वेश्चन क्या आपका, जो क्वेश्चन है वो माइनस एक्स है तो इसे आप एज इट इज सेकंड ब्रैकेट में लिख दो। सेकंड ब्रैकेट में आप एज इट इज माइनस एक्स लिख दो। फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स की जगह आपको क्या लिखना पड़ता है, एक्स प्लस एच, तो माइनस एक्स प्लस एच, माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स प्लस एच। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि सेकंड ब्रैकेट आप एज इट इज लिख दो, जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसमें x की जगह x प्लस एच आएगा, माइनस की जगह एज इट इज। नाउ ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर दो, लिमिट h अप्रोच 0, तो ब्रैकेट को तोड़ोगे तो माइनस एक्स माइनस का h माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में h, x से x आपका कैंसिल, क्या बचा लिमिट h अप्रोच 0, ये बचा माइनस h अपॉन में h, h से h आपका कैंसिल, -1 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो गया। सेकंड क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माइनस एक्स की पावर -1 इनवर्स में आपको दिया हुआ है। सेकंड पार्ट जो फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है माइनस एक्स की पावर -1, तो अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में माइनस एक्स, या माइनस आप कहीं भी लिख सकते हो, इसका मतलब केवल नेगेटिव नंबर होता है। तो 1 अपॉन में x, क्योंकि पावर माइनस में है ना तो इसे अपॉन में लिखते हैं। अब -1 आप यहां लिख दो वहां लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं तो पहले फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। और अगर आप हर वीडियो को मेरा ध्यान से देखते हो तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल में दो ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, अपॉन में h आ जाएगा, जो सेकंड ब्रैकेट है वो तो एज इट इज आ जाएगा -1 अपॉन x, और जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें x की जगह आपको x प्लस एच लिखना है। अब आप एलसीएम ले सकते हो, लिमिट h अप्रोचेस 0, एलसीएम ले लें तो एक तो x प्लस एच आएगा, x प्लस एच आएगा और दूसरा आपका x आएगा। x की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस एच ही रहेगा, और इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है h, ये साइड में लिख दो, ये जो अपॉन में h है ना साइड में लिख दो, x और x आपका कैंसिल,
जो जो बच गया देख लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेज 0, एक तो आपका h बच गया, अपॉन में क्या बचा, तो x प्लस h बचा, इनटू में x बचा, इनटू में h बचा, तो h से h भी आपका कैंसिल, यहां 1 बचेगा, h की जगह 0 पुट कर लो, तो जब h की जगह 0 पुट करेंगे तो ऊपर 1 अपॉन में ब्रैकेट के अंदर x, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और ब्रैकेट के बाहर भी x, तो 1 अपॉन में x स्क्वायर जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा, नोट डाउन कर लोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो ब्रैकेट बनाने हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में तो x प्लस h जहां x है, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये सिचुएशन बनी, आपका x से x कैंसिल हो गया, h से h भी कैंसिल हो गया, h की जगह 0 पुट कर दो, तो एक ब्रैकेट के अंदर x बचा, एक ब्रैकेट के बाहर x बचा, x स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस टाइप का एग्जाम्पल भी आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, तो इस क्वेश्चन से आप वो एग्जाम्पल भी कवर कर लोगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो हमारा फंक्शन है वो है साइन x प्लस 1। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स अपॉन में h। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं कि कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ तो दो ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स आराम से, अपॉन में h। सेकेंड ब्रैकेट में आप एज इट इज जो क्वेश्चन है वही लिख दो, साइन x प्लस 1, और फर्स्ट ब्रैकेट में केवल x की जगह आपको चेंज करना होता है, तो साइन x की जगह आपको x प्लस h लिखना होता है, प्लस का 1। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? बिल्कुल आराम से अगर आप कोई बात समझोगे तो आपको मजा आएगा, चीजें समझ में आएगी। साइन की जगह साइन, कोई चेंज नहीं, लेकिन x की जगह हमें लिखना पड़ेगा x प्लस h, और प्लस 1 की जगह प्लस 1। केवल हमने एक बदलाव किया है, ध्यान से देखो तो एक ही बदलाव किया कि x की जगह हमने x प्लस h लिखा है, प्लस 1 है तो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं, केवल x जो है वो x प्लस h के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब हम लिमिट h अप्रोचेस 0, साइन की जगह साइन, एक काम करो इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, जो x है और 1 है इनको एक साथ लिख लो, x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में और प्लस h को अलग कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि h की वैल्यू 0 दे रखी है, तो h को अलग कर लो बिल्कुल, माइनस, ये जैसा है वैसे रहने दो, इसमें कोई चेंज नहीं। दूसरा रीजन मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि सेकंड वाला जो है वो x प्लस 1 है, सेकंड वाला देखो x प्लस 1 है, तो फर्स्ट वाले को भी हमने x प्लस 1 अलग कर दिया और h अलग कर दिया। कई रीजन है जिसको मैं आप तरीके से आपको बता सकता हूं। आपके दिमाग में अगर चल रहा हो कि सर ने x के साथ ही 1 क्यों लिया, h क्यों नहीं लिया, पहला रीजन इस वाले ब्रैकेट को देखो, दूसरा रीजन h की वैल्यू 0 है तो h को अलग करोगे तो 0 पुट हो जाएगा आराम से। नाउ अपॉन में क्या है, h। अब हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस b का। हम यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन a प्लस b का, ये a होगा और ये b होगा, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है बेटा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस लास्ट में क्या है, तो साइन x प्लस 1 है, बिल्कुल एज इट इज। यहां समझ में आ गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये आपके लिए a है और ये आपके लिए b है, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, लास्ट वाला एज इट इज है, और इन सब के अपॉन में क्या है, इन सब के अपॉन में h है। नाउ लिमिट h अप्रोचेज 0, क्या आपको दिखाई दे रहा है कुछ कॉमन है? फर्स्ट वाले पार्ट में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट ये पूरा है, और लास्ट वाला पार्ट, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है कुछ कॉमन है? दोनों में दिखाई दिया बेटा, साइन x प्लस 1 यहां भी है, साइन x प्लस 1 यहां भी है, तो दोनों में से कॉमन ले सकता हूं मैं, तो मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, साइन x प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, कॉस x बचा, कॉस h बचा, और लास्ट में क्या बचा, माइनस 1 बचा, अपॉन में h ये अलग कर लिया, प्लस लिमिट h अप्रोचेज 0, इसको हमने सेपरेट कर लिया, स्प्लिट कर दिया, कॉस x प्लस 1 और साइन h अपॉन में h। अब अगर आपने
अब तक सभी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप बार बार कह रहा हूं इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x हो तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। याद कीजिए लिमिट की दो प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, है ना? ये थ्योरम भी आपको थ्योरम भी दे रखा है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस h अपॉन में h। अब आप ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू 0 बनी नहीं बनी, ये पूरा 0 बन गया, 1 माइनस कॉस h अपॉन में h, ये कंप्लीट 0 बन रहा है, फॉर्मूला यहां पे लग रहा है। और अगर ये 0 तो सारा ही 0 क्योंकि मल्टीप्लाई में है। नाउ अब जो प्लस में बच गया उन पे भी ध्यान दो, लिमिट h अप्रोचेज 0, अगर आप बहुत डीपली इसको देखो तो साइन h अपॉन में h, इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, तो क्या बचेगा cos x प्लस 1 इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू तो 0 हो जाती है, ये तो पूरा 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो पूरा 0 बचेगा। कौन? तो cos x प्लस 1। तो cos x प्लस 1 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, इसके लिए हमें रूल आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और 13.2 में ये सिखाया गया था आपको। दोबारा देखना है तो दोबारा देख लो। पहले हमने दो ब्रैकेट बना लिया, सेकंड ब्रैकेट तो एज इट इज है, फर्स्ट ब्रैकेट में x की जगह x प्लस h आ गया, x प्लस 1 को अलग कर लिया, h को अलग कर लिया, साइन a प्लस b का फॉर्म लगा दिया, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये एज इट इज। इसमें और इसमें साइन x प्लस 1 कॉमन, कॉस h बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, ये अलग कर लिया। अब अगर माइनस कॉमन ले लूं तो इस पूरे की वैल्यू 0 होती है और इसकी 1, तो ये बचेगा cos x प्लस 1 बचेगा, और cos x प्लस 1 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लोगे? लास्ट पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का अंतिम पार्ट, cos x माइनस पाई अपॉन में 8। इसमें भी यही करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में x की जगह x प्लस h लिख देंगे, सेकंड ब्रैकेट आपका एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास है cos x माइनस पाई अपॉन में 8। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या है? तो लिमिट h अप्रोचेज 0 f x प्लस h माइनस का fx और अपॉन में h। और ये फॉर्मूला हमें ये कहता है कि आप पहले इस फॉर्मूले की तरह दो ब्रैकेट बना दो, दो ब्रैकेट बना दिया, अपॉन में h भी एज इट इज लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। जो क्वेश्चन है वो सेकंड ब्रैकेट में तो एज इट इज आएगा, cos x माइनस पाई अपॉन में 8, बिल्कुल एज इट इज। लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट की बात करें तो cos आपको x की जगह x प्लस h लिखना पड़ेगा और माइनस पाई अपॉन में 8। फिर वही जो अभी आपने फर्स्ट पार्ट करा, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने x को और लास्ट वाले को एक साथ लिया था। क्यों? उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है, मैं जानता हूं कि अगर इन दोनों को एक साथ रखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक साथ है, तभी कॉमन आएगा। तो ये चीज मुझे हिंट दे रहा है, ये चीज मुझे हिंट दे रहा है कि किसको मुझे साथ रखना है, किसको अलग करना है। तो h को मैं अलग कर लूंगा, पिछले क्वेश्चन में भी शायद हमने यही किया था। सो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके लिमिट h अप्रोचेज 0 cos, क्या करेंगे बच्चों, cos x माइनस पाई अपॉन 8 अलग रखेंगे और प्लस h को अलग रखेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। फर्स्ट को एंड थर्ड को एक साथ और प्लस h अलग कर लिया, माइनस cos x माइनस पाई अपॉन 8 ये अलग कर लिया, और इन सब के अपॉन में क्या है, h। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला? तो cos a ये आपके लिए a है और प्लस cos b, cos a प्लस b, एंड cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर cos a प्लस b का। तो लिमिट h अप्रोचेज 0, फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और लास्ट वाला एज इट इज जैसा है, माइनस cos x माइनस पाई अपॉन 8, और इन सब के अपॉन में क्या है, तो h है। फिर वही कहानी,
फर्स्ट एंड लास्ट को देखो, एक ही क्वेश्चन को आप देखिए कितने भी क्वेश्चन कर लो, कितने भी क्वेश्चन कर लो, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो कभी मार नहीं खा सकता। यही चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। और पिछले क्वेश्चन में क्या, बहुत सारे क्वेश्चन जो लिमिट क्या कर चुके हैं, सब में यही चीज कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड कॉमन आ सकता है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। cos x माइनस पाई अपॉन 8 मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, तो यहां cos h बच गया और माइनस cos h माइनस का 1 और अपॉन में h, ये सेपरेट हो गया। और सेकंड पार्ट अलग कर लूंगा, लिमिट h अप्रोच 0 साइन x माइनस पाई अपॉन में 8 और साथ में साइन h और इन सब के अपॉन में h अलग कर लिया। फिर हम उसी फॉर्मूले की बात करेंगे जो फॉर्मूला हमने अभी भी लगाया था। पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लूं। माइनस हम बार बार इसलिए लेते हैं कॉमन ताकि इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। 1 माइनस कॉस h, और ये तो डिवाइड में h है तो ये यहां लिख दो, यहां लिख दो, कहीं भी लिख दो, माइनस लिमिट h अप्रोच 0 साइन x माइनस पाई अपॉन 8 और साइन h और इन सब के अपॉन में h। अब हमारे पास दो फॉर्मूले थे, दो फॉर्मूले कौन कौन से थे। पहला फॉर्मूला हमारे पास था कि लिमिट x अप्रोच 0 अगर 1 माइनस कॉस x अपॉन में x हो तो इसकी वैल्यू आप 0 लिख सकते हो। और दूसरा था कि लिमिट x अप्रोच 0 साइन x अपॉन में x हो तो इसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हो। तो इन दोनों फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो एक तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, देखिए ये आपका 0 बन जाएगा। 1 माइनस कॉस h अपॉन में h, ये आपका 0 बन गया कंप्लीट। तो पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट 0 बच गया, माइनस अगर साइन h अपॉन में h को देखो तो इसकी वैल्यू 1 बन गई। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा साइन x माइनस पाई अपॉन में 8। सो आंसर क्या आएगा, तो माइनस का साइन x माइनस पाई अपॉन 8 जो होगा ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के एक ही क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में दे रखा है। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो बाकी क्वेश्चन है बच्चों ये डेरिवेटिव के हैं, तो चलिए पहले से नोट कीजिए, अब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इन सब में हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करना है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है और ये मान के चलना है कि ए बी सी डी वगैरह जो है या फिर पी क्यू आर एस जो है वो फिक्स नॉन जीरो कांस्टेंट है। इट मींस एक्स के अलावा अगर कोई और चीज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसे कांस्टेंट मान के चलेंगे, और एम और एन जो है वो इंटीजर वगैरह है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स प्लस ए, केवल हमें इसका डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका एक्स प्लस ए, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, a एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो आंसर 1 आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। x का डेरिवेटिव 1 होता है और a का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि a कांस्टेंट है, तो आपका 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, px प्लस क्यू और r अपॉन में x प्लस s, ये दो ब्रैकेट है। तो दो ब्रैकेट अगर कभी भी क्वेश्चन में दिया हो तो प्रोडक्ट रूल सबसे अच्छा है, आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। और प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो बड़े इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं इन क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से। फंक्शन, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। पहला है आपके पास px प्लस क्यू, px प्लस क्यू, और सेकंड आपके पास है r अपॉन में x, r अपॉन में x प्लस s। हम इसे मान लेंगे कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो प्रोडक्ट रूल यहां पर लगाएंगे, आप देखना बड़े आसानी से आंसर हम निकाल सकते हैं इसका। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट आपका ये है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, समझ में आ गया बेटा, यहां तक क्लियर है बच्चों। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था मैंने वही लगाया है। नाउ जिसका डेरिवेटिव करना है आपको, केवल उसको आप टच करोगे, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दोगे। r अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस r अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप हो गए ऐसे कैसे बच्चों, याद रखना कभी भी
अगर अपॉन में x है तो उसका डेरिवेटिव का एक शॉर्ट तरीका होता है। तरीका क्या है कि आप साइन चेंज कर दो, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर कर दो। जैसे r अपॉन एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक प्रूफ करके दिखाता हूं। आपको r अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो आप क्वेश्चन रूल लगाओगे, x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होगा। याद कीजिए क्वेश्चन रूल क्या था कि नीचे वाले का स्क्वायर होगा, जो फर्स्ट फंक्शन होता है नीचे वाला फर्स्ट होता है, इसका स्क्वायर। याद होगा आपको क्वेश्चन रूल। सो फर्स्ट क्या है? x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये तो सिखाया गया हमें। x की जगह x आ गया, r का डेरिवेटिव 0 क्योंकि r कांस्टेंट है, r की जगह r, x का डेरिवेटिव 1 होता है अपॉन में x स्क्वायर। तो आप यहां पे देख सकते हो कि x की मल्टीप्लाई जब 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस r अपॉन में x स्क्वायर। यही तो मैंने आपको समझाया था कि आप नीचे वाले का स्क्वायर कर देना और साइन चेंज कर देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आप ये सब चीजें प्रूव करो या इतना प्रोसीजर आप क्वेश्चन के अंदर करो। इतना टाइम आपको पेपर नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि अगर अपॉन में x है ना तो एक्स स्क्वायर कर दो और साइन चेंज कर दो। ये सबसे सिंपल तरीका है। s का डेरिवेटिव 0 क्योंकि s एक कांस्टेंट नंबर है, r अपॉन में x एज इट इज रहेगा, s भी आपका एज इट इज रहेगा। p x का डेरिवेटिव p होगा, क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और q का डेरिवेटिव 0 क्योंकि q एक कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो माइनस पी आर और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में एक्स बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्यू आर अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस मल्टीप्लाई करो बेटा तो पी आर अपॉन में एक्स हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एस, बस हो गया, पी एस बचेगा। तो क्या कोई चीज कैंसिल हो रहा है? तो बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। माइनस पी आर अपॉन एक्स से प्लस पी आर अपॉन एक्स कैंसिल हो गया। सो क्या बचा आपके पास? माइनस क्यू आर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक तो ये बच गया, और प्लस का पी एस। तो ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दे बेटा, क्या सबने नोट कर लिया? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, ax प्लस बी और cx प्लस डी का होल स्क्वायर। और यहां भी देखो दो ब्रैकेट है, तो आपको प्रोडक्ट रूल सबसे आसान पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रैकेट को पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर बन जाएगा। बल्कि प्रोडक्ट रूल इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ही बनाया गया है। जब दो अलग अलग ब्रैकेट हो तो आप इजीली प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, पहले में लिखा हुआ है ax प्लस बी और सेकेंड आपका लिखा हुआ है cx प्लस डी का होल स्क्वायर, यही है ना, ax प्लस बी और cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहां भी मैं प्रोडक्ट रूल का खेल खेलूंगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। दो फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं बच्चों। फर्स्ट ax प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ax प्लस डी के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड cx प्लस डी का होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव। क्या समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ ax प्लस बी एज इट इज रहेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद होगा आपको, चेन रूल। जब स्क्वायर वगैरह हो तो चेन रूल लगाते हैं, शायद आप अधिकतर बच्चों को याद होगा। चेन रूल मैंने आपको सिखाया था एक्सरसाइज 3.2 के कॉन्सेप्ट में, जब 6 रूल आपको बताए थे डेरिवेटिव के, जो 6 फंडामेंटल रूल होते हैं डेरिवेटिव के। एक्सरसाइज 3.2 के वीडियो में जाके चेक कर लेना आप। वहां पे मैंने आपको समझाया था चेन रूल। जब पावर वगैरह होती है, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, 5, तो हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल ये कहता है कि पहले पावर का डेरिवेटिव करो, पहले पावर का डेरिवेटिव करो। तो 2 आपका आगे आ गया और cx प्लस डी आ गया। नाउ पावर का डेरिवेटिव होने के बाद आपको अंदर वाली संख्याओं का डेरिवेटिव करना होता है। तो cx का डेरिवेटिव c आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और d का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की नीड नहीं है। प्लस ये आपका एज इट इज रहेगा, cx प्लस डी का होल स्क्वायर, या एज इट इज रहेगा, और ax का डेरिवेटिव a होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, b का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की नीड नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या बचा? एक तो 2 देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है और c लिखा हुआ है, तो एक तो इसे पहले लिख लो। तो एक तो 2c बच गया, ax प्लस b एक ब्रैकेट में, एक आपका बच गया cx प्लस डी, और प्लस यहां पर a आप पहले लिख लो, और ये बच गया cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। आगे बढ़ जाएं, क्या सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ जाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 यहां देखिए, हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। कैसे पता लगा? क्योंकि डिवाइड में है। देखिए मैं यही आपसे समझाना चाहता हूं कि बच्चों डेरिवेटिव के ना 6 फंडामेंटल रूल्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये रूल्स मैंने आपको ऐसा ही बता दिया कहीं से बुक वगैरह उठा के।
ये रूल्स हमें एक्सपीरियंस से पता लगता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद पता लगता है। तो सभी रूल जो डेरिवेटिव के हो सकते हैं, जो 6 फंडामेंटल रूल्स होते हैं, वो आपको बता दिया। अगर वो आप कर लेते हो ना तो मोस्टली क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि रूल कौन सा लगेगा। फिर अप्लाई प्रैक्टिस से आती है। जैसे क्वेश्चन देखते ही पता लगे भाई क्वेश्चन रूल लगेगा ax प्लस बी और cx प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन आपको गिवन है ax प्लस बी और अपॉन में cx प्लस डी। तो यहां मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा और क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि नीचे वाला फर्स्ट फंक्शन होता है, आप इसका स्क्वायर कर दो। तो cx प्लस डी का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब रूल क्या कहता है, फर्स्ट ये रहा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ये है बेटा सेकंड, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव माइनस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी cx प्लस डी का डेरिवेटिव। क्या यहां तक समझ में आ गया बच्चों? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ cx प्लस डी तो हमारा एज इट इज रहेगा। अगर मैं ax का डेरिवेटिव करूंगा तो a आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो a की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो a आ गया। b का डेरिवेटिव 0, लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। ax प्लस b आपका एज इट इज रहेगा इनटू cx का डेरिवेटिव c आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और d का डेरिवेटिव 0। और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपके पास है cx प्लस डी का होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट को तोड़ दो, मल्टीप्लाई कर लो बेटा। a की मल्टीप्लाई करेंगे तो acx, a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ad माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो acx माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, और इन सब के अपॉन में क्या है तो cx प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो acx से acx आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग जो बचा वो बचा ad, एक तो ad बच गया, माइनस का bc बच गया, और इन सब के अपॉन में cx प्लस डी का होल स्क्वायर, cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, फिर से आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एलसीएम वगैरह लेके पहले सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल फॉर्म में आने के बाद फिर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्योंकि डिवाइड में सीधी सी बात है, और जो चीज डिवाइड में होती है वहां क्वेश्चन रूल ही लगता है। चाहे आप जितना मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी पढ़ लो, आपको क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिवाइड में उसका रूल यही है, डेरिवेटिव का फंडामेंटल रूल यही है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल से इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, फंक्शन है आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन में x और 1 माइनस 1 अपॉन में x। एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा बेटा 1 और x का एलसीएम x आएगा। x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा। यहां भी आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम x आ गया, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा। x से आपका x कैंसिल हो गया, तो एक x प्लस 1 बच गया और एक x माइनस 1 बन गया। ये हमने सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया। पहले इस क्वेश्चन को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव स्टार्ट करें, क्वेश्चन रूल शुरू करो बेटा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि फर्स्ट का स्क्वायर होगा, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या यहां तक समझ में आ गया? नाउ x माइनस 1 की जगह x माइनस 1, x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। x प्लस 1 आपका एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। इन सब के अपॉन में क्या है, इन सब के अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। नाउ ब्रैकेट को तोड़ दो, x माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 होगा, माइनस x की जगह x। अब क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, और जब ब्रैकेट से पहले माइनस होता है साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का 1 अपॉन में आपका आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से x आपका कैंसिल, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल तसल्ली पूर्वक अगर सॉल्व करोगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते आपको परेशानी नहीं आएगी। जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि पहली बार आप डेरिवेटिव कर रहे हो ना, थोड़ी दिक्कतें आती है। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं दिक्कतें आती हैं, थोड़ी बहुत समझने में परेशानी आती है, लेकिन अगर वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया जाए या क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लिया जाए तो फिर आप मास्टर हो जाओगे डेरिवेटिव के। और अगर डेरिवेटिव अच्छा हो गया तो बिलीव मानिए 12th आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। 12th में फिर परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि 12th का मेजर टॉपिक ही कैलकुलस है। 44 मार्क्स का केवल कैलकुलस ही है, तो उसका बेसिक पॉइंट जो है वो यही डेरिवेटिव है। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा क्या है, 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, और यहां भी हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे क्योंकि डिवाइड में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फंक्शन गिवन है 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तब से हम क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं और बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, इसे फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, इसे सेकंड फंक्शन बोलते हैं। और जब हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो पहले फर्स्ट का स्क्वायर होता है, पहले फर्स्ट का स्क्वायर होता है। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट आपका एज इट इज, फर्स्ट आपका एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या यहां तक समझ में आ गया बेटा? कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को? देखिए क्वेश्चन रूल ही लगाया मैंने, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करी है मैंने, सिंपल क्वेश्चन रूल लगाया है। नीचे वाला जो डेनोमिनेटर होता है इसका स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ ax स्क्वायर की जगह ax स्क्वायर, bx की जगह b, c की जगह c। 1 क्या है? 1 एक कांस्टेंट नंबर है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। माइनस 1 की मल्टीप्लाई, कोई फायदा नहीं 1 लिखने का, इसका डेरिवेटिव कर दिए। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो a का डेरिवेटिव तो होगा नहीं क्योंकि a तो कांस्टेंट है, और 0 भी नहीं बनेगा क्योंकि अकेला नहीं है, x है उसके साथ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब यहां मोस्टली बच्चों को गलती होगी, a का डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। ऐसी गलती मत करना। अगर a सिंगल होता, अकेला होता, बैचलर होता तो इसका डेरिवेटिव 0 होता। इसके साथ x है, a के साथ x है, ये 0 हो ही नहीं सकता, x है ना साथ में, 0 कैसे हो जाएगा? तो a की जगह a ही लिखना है। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं 2x होता है, तो 2x इस प्रकार से लिखेंगे। bx का डेरिवेटिव b होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, c का डेरिवेटिव 0। अब देखिए c क्या है? c सिंगल है, c के साथ कोई नहीं है, c कांस्टेंट है, तो वो डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि x नहीं है उसके साथ। तो ये डेरिवेटिव आपका 0 हो गया। और इन सबके अपॉन में क्या चल रहा है? तो अपॉन में ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c का होल स्क्वायर। इन सबकी मल्टीप्लाई जब 0 से करोगे, इन सबकी मल्टीप्लाई जब आप 0 से करोगे तो ये तो 0 हो गया। तो क्या बचा? माइनस का 2ax प्लस का b, और अपॉन में बच्चों हमारे पास बचा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। तो हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके सामने केवल क्वेश्चन रूल मैंने लगाया है और मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये आ गया, और फिर से आपको क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में है। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, जो चीज डिवाइड में आ जाती है ना, तो ये फंडामेंटल रूल है डेरिवेटिव का कि उससे क्वेश्चन रूल से ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको फंक्शन गिवन है वो कुछ इस प्रकार से है, ax प्लस बी आपका न्यूमरेटर में है, ax प्लस बी आपका न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r। तो क्वेश्चन रूल लगा लें, क्वेश्चन रूल लगा लो बेटा। मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। ये सब चीजें पेपर में लिखने की नीड नहीं है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ये आपको याद रखना है कि डेनोमिनेटर वाला फर्स्ट होता है और न्यूमरेटर वाला सेकंड होता है। तो रूल के हिसाब से, क्वेश्चन रूल के हिसाब से डेनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो px स्क्वायर प्लस का qx और प्लस का r का होल स्क्वायर। नाउ रूल क्या कहता है कि पहले फर्स्ट को आप एज इट इज लिख दो, पहले फर्स्ट को आप एज इट इज लिख दो, सेकंड का डेरिवेटिव, हियर इज द सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव ax प्लस b का डेरिवेटिव माइनस सेकंड आप एज इट इज लिख दो, ax प्लस b हमने एज इट इज लिख दिया, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? px स्क्वायर प्लस qx और प्लस r का डेरिवेटिव। तो केवल फंडामेंटल रूल पे चलना है, डेरिवेटिव के आपको परेशानी नहीं आएगी। यहां भी मैंने वही रूल अप्लाई कराया जो पिछले 4-5 क्वेश्चन से लगातार फॉलो कर रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ जिसको डेरिवेटिव नहीं करना, जैसे इसका डेरिवेटिव नहीं होना, तो इसको बिल्कुल कुछ नहीं कहोगे आप, एज इट इज छोड़ दो इसको। px स्क्वायर प्लस का qx प्लस r एज इट इज। बच्चों ax का डेरिवेटिव a होगा क्योंकि a का x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 की a से करोगे a बन जाएगा। b का डेरिवेटिव 0 मत लिखो, माइनस ax प्लस b। अब p की जगह p आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बात आपको बताया था, p की जगह p आएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये आपका 2px बन गया, प्लस qx के डेरिवेटिव, अगर qx का डेरिवेटिव करेंगे तो q होगा, और r का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि r कांस्टेंट नंबर है, तो 0 लिखने की नीड नहीं है।
अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स और प्लस का आर का होल स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर दें। क्या मैं ब्रैकेट को तोड़ सकता हूं बेटा? तो चलिए ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी एक्स स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू एक्स, और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर माइनस। अब ब्रैकेट से पहले देखिए माइनस है। अब ये माइनस अगर शुरू में ही माइनस है तो ये इंडिकेट करता है कि ये सारे माइनस के हो जाएंगे, ये सारे ही माइनस के होंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। और हम सब जानते हैं कि जब शुरू में माइनस होता है सबके साइन बदल जाते हैं, तो ये सभी माइनस के लिखने पड़ेंगे आपको, तो ध्यान रखना है साइन का। मल्टीप्लाई करो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 2apx, 2apx, एक तो 2 आ जाएगा, एक तो आपका 2 आ जाएगा, 2 आ गया, a आ गया, p आ गया, और x स्क्वायर, x 2 बार है तो x स्क्वायर। नाउ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू एक्स माइनस ए क्यू एक्स माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2bpx, 2bpx माइनस, मल्टीप्लाई करो तो bq, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है बेटा, और ये मल्टीप्लाई वगैरह आपको आनी चाहिए। नाउ हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स और प्लस आर का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं क्या कोई दो चीज सेम है। तो ए पी एक्स स्क्वायर यहां भी है और ए पी एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो ये नेगेटिव 2 बार है और ये पॉजिटिव है, तो माइनस का ए पी एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? देखिए ए पी एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स है, ए पी एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स है, और ए पी एक्स स्क्वायर केवल एक बार पॉजिटिव है, तो माइनस का ए पी एक्स स्क्वायर बचेगा। और क्या है, तो ए क्यू एक्स से ए क्यू एक्स तो आप कैंसिल कर ही सकते हो, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो बाकी आप एज इट इज लिखोगे। प्लस का ए आर आपका एज इट इज जाएगा, माइनस का 2bpx एज इट इज जाएगा, माइनस का bq भी आपका एज इट इज जाएगा, और इन सब के अपॉन में आपका चलेगा px स्क्वायर प्लस का qx और प्लस r का होल स्क्वायर। सो हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके स्क्रीन पर आंसर है बच्चों, बहुत ध्यान से करना क्योंकि बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं इन क्वेश्चनों में, तो बहुत आराम से करना, कोई गलती मत करना इन क्वेश्चनों में, बहुत आराम से चलना इन क्वेश्चनों को। क्या मैं इसे मिटा दूं बेटा? आगे बढ़ जाऊं? सभी तैयार हो? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कहता है, बिल्कुल सेम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में बदल गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाना तो आपको क्वेश्चन रूल ही है। तो अब भी हम क्वेश्चन रूल ही लगाएंगे यहां पर, बिल्कुल सेम चीज है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और अपॉन में ए एक्स प्लस बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फंक्शन है बेटा, वो फंक्शन आपको दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर और अपॉन में ए एक्स प्लस बी। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। अब तक लगभग सभी क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन रूल ही लगाया है। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, जो डेनोमिनेटर में है वो फर्स्ट फंक्शन है और पहले फंक्शन का स्क्वायर होता है, तो पहले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। नाउ सिर्फ रूल पे फोकस करना है। रूल क्या कहता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है? ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर का डेरिवेटिव माइनस सेकंड पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज द सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव। नाउ बिल्कुल आराम से फोकस रखना है, ए एक्स प्लस बी, और अभी अभी मैंने आपको इसका डेरिवेटिव बताया था, p जगह p रहेगा। एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, x बन जाएगा। क्यू एक्स का डेरिवेटिव q होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा, r का डेरिवेटिव 0 तो लिखने की नीड नहीं है, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स और प्लस का r एज इट इज रहेगा। ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो a आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और b का डेरिवेटिव 0 तो नहीं लिखो। अपॉन में आ जाओ। अपॉन में क्या है? तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो आप यहां पे छोड़ सकते हो या क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो चलिए मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 2apx स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई इसके करोगे तो aqx प्लस मल्टीप्लाई करो 2bpx, मल्टीप्लाई करो तो प्लस का bq माइनस इन सब की मल्टीप्लाई ए से, इसकी मल्टीप्लाई ए से, तो ए पी एक्स स्क्वायर,
फिर इसकी मल्टीप्लाई माइनस का ए क्यू एक्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का ए आर। ठीक है बेटा, केवल सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई तेज बल नहीं करना अपने अंदर, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पे ध्यान देना है, बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनना है। एपी एक्स स्क्वायर 2 बार है और एपी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बार है, देख पा रहे हो? एपी एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है और एपी एक्स स्क्वायर केवल 1 बार है, तो एपी एक्स स्क्वायर में से एपी एक्स स्क्वायर घटा दो तो आपका बचेगा एपी एक्स स्क्वायर, सिंपल सा। नाउ ए क्यू एक्स से आपका ए क्यू एक्स तो कम से कम कैंसिल हो ही सकता है, क्या बचेगा और तो 2bp(x) बचेगा, प्लस का bq भी बचेगा और माइनस का ar, ये तो बच गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था तो ax प्लस b का होल स्क्वायर। सो हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर, आपके सामने इसका आंसर है। मुझे लगता है कि जिसने क्वेश्चन नंबर 8 समझ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक तरह से 3 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, तो आप तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करोगे, आपका आंसर बहुत आराम से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जो 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। इसका पहला पार्ट है ए अपॉन में, एक बार बुक ले लो बेटा, ए अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस का कॉस एक्स। एक बात आपको यहां पर सिखाऊंगा, जरूरी नहीं कि हम आंख बंद करके हर क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल ही लगाएं। जैसे ए अपॉन में एक्स की पावर 4 है, तो जो नहीं कि हम यहां पे क्वेश्चन रूल से सॉल्व करें, क्वेश्चन रूल से तो आ ही जाएगा, क्वेश्चन रूल से तो ये आ ही जाएगा, बट इसका एक शॉर्ट तरीका भी मेरे पास है। वो क्या है तो वो मैं आपको समझाता हूं। तरीका ये है कि भाई a अपॉन में x की पावर 4 है, जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -4 हो जाएगा। इस बात से तो सहमत हो, एग्री करते हो? अपॉन में x की पावर 4 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -4 बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या कहता है कि पावर आगे ले आओ, तो पावर को आगे ले आए, -4ax और एक पावर कम कर दो यानी -5। और अभी अभी हमने जाना है जब पावर माइनस में होती है तो वो चीज डिवाइड में आ जाती है। तो देखिए हमें क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आ गया आंसर। दोबारा समझोगे कैसे करा? जो पावर था ना x की पावर 4 उसे ऊपर ले गया, x की पावर -4 बन गया। रूल ये कहता है कि पहले x का डेरिवेटिव करोगे तो -4 आ गया और पावर कम कर दोगे तो -5। अब क्योंकि x की पावर -5 है तो वो चीज डिवाइड में आ जाएगी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव करा तो डेरिवेटिव क्या आया, माइनस का 4a x की पावर 5। अब आप में से कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर क्या हम क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, 110% लगा सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपने देख ही लिया, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपके पास टाइम हो और ये मेथड समझ में ना आया हो तो आप क्वेश्चन रूल लगा लेना, वरना ये डायरेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा है, इससे आपकी इंटेलिजेंस और बढ़ेगी डे बाई डे। अब इसका डेरिवेटिव है, एक बार और समझ लो, b अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा x की पावर -2, मानते हो मेरी बात? एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सॉरी बेटा, अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये ऊपर आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -2bx और एक पावर कम कर दो तो -3। और अभी अभी हमने जाना है जब पावर माइनस में होती है तो वो अपॉन में आ जाता है, जब पावर माइनस में होती है तो अपॉन में आ जाता है। तो -bx अपॉन में x क्यूब, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो गए प्लस bx अपॉन में x क्यूब, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। लीजिए आपका आंसर एक लाइन में आ गया। जी हाँ, आपका आंसर एक लाइन में आ गया, ये रहा आपका आंसर। और आप अगर करना चाहते हो क्वेश्चन रूल से तो कोई परेशानी नहीं, आप इसमें भी क्वेश्चन रूल लगा लो तब भी यही आएगा, आप इसको भी क्वेश्चन रूल से करो तो भी यही आएगा। और cos का तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो, माइनस साइन होता है, तो किसी भी प्रकार से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा है 4√x - 2, 4√x - 2 फंक्शन है 4√x - 2। तो जब हमें डेरिवेटिव करना होता है तो 4 तो कांस्टेंट है और √x का डेरिवेटिव होता है 2√x। याद रखना √x का डेरिवेटिव, याद रखना बच्चों, √x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2√x होता है। √x का देखो 4 तो कांस्टेंट है, 4 की जगह हमने 4 एज इट इज लिख दिया, लेकिन √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। अगर आप में से कोई जानना चाहता है
कि भाई अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√2x क्यों है, तो मैं वो भी आपको बता सकता हूं कि पेपर में आपको लिखने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि पेपर में अंडर रूट एक्स को हम सॉल्व करके देंगे, हम डैग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिया 1/2 अंडर रूट एक्स। अगर आपको जानना है तो देख लिए कैसे होता है ये। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो। अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, तो पावर आगे आ जाएगा, तो 1/2, और पावर में से एक कम कर दोगे तो 1/2 में से 1 माइनस करो, -1/2 हो जाएगा। और हम जानते हैं जब पावर माइनस में होती है, जब पावर माइनस में होती है उसी डिवाइड में आती है, यानी 2x की पावर 1/2। और अभी मैंने आपको बताया था जब किसी चीज की पावर 1/2 होती है तो उसे अंडर रूट बोलते हैं। तो देखिए यही आ गया, दोबारा बताऊं, 1/2 था ना, वो मल्टीप्लाई में आ गया, 1/2 बाहर आ गया, और 1/2 में से 1 माइनस करके देखो तो -1/2। अब पावर माइनस में है तो वो चीज डिवाइड में आ जाएगी, और x की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स होता है। तो इसका एक शॉर्टकट है, 4 की जगह तो हमने 4 लिख दिया, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है, कोई एक्स नहीं है इसके साथ। 2 4 से कैंसिल 2 आ जाएगा, तो 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स जो होगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कितने सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपके सिलेबस में बहुत आसान है। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो चैलेंजिंग है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा। जिसने कॉन्सेप्ट समझ रखा हो, फंडामेंटल मेथड समझ रखा हो डेरिवेटिव का, उसे पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग नहीं सकता, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग नहीं सकता। 3 रूल आपको बताए थे अलग से कि भाई या तो प्रोडक्ट रूल लगाना, या क्वेश्चन रूल लगाना, या फिर चेन रूल लगाना। और क्योंकि पावर में है, और मैंने आपको सिखाया था जब पावर में हो, जब क्वेश्चन इस प्रकार से पावर में हो, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल हमें आसान पड़ता है, पहले पावर का डेरिवेटिव और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता हूं। फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ax प्लस बी की पावर n, इसका डेरिवेटिव करना है। नाउ चेन रूल कहता है कि पहले पावर का डेरिवेटिव करो, पहले पावर को प्रोडक्ट में ले आओ, यानी n ax प्लस बी, और पावर कम कर दो, तो पावर कम कर दिया। अब आपने अभी केवल पावर का डेरिवेटिव करा है, आपने अभी केवल पावर, चेन रूल याद है आपको, पहले पावर का डेरिवेटिव, तो n आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। अभी हमने केवल पावर का डेरिवेटिव करा है, हमने इसका डेरिवेटिव नहीं करा, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ax का डेरिवेटिव a होता है, ax का डेरिवेटिव a होता है, ax का डेरिवेटिव a पता है आपको, और b का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डेरिवेटिव होके क्या आया, an और ax प्लस b की पावर n-1। सो हियर्स द रिक्वायर्ड आंसर, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं, बहुत इजी है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हम मानते हैं कि थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, जैसे लास्ट के 1-2 क्वेश्चन है, बट बाकी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आपको लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहां प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा। यहां आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना है और चेन रूल भी लगाना है। प्रोडक्ट रूल क्यों, क्योंकि 2 ब्रैकेट है। प्रोडक्ट रूल क्यों, क्योंकि 2 ब्रैकेट है, सीधी सी बात है। तो इनमें से एक जो होगा वो फर्स्ट होगा और एक जो होगा वो सेकंड होगा, तो यह प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। और पावर n के m और n के फॉर्म में है, तो भाई चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल का कॉम्बिनेशन लगेगा यहां पर। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, चेन रूल अपने आप लग जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है ax प्लस बी की पावर n और cx प्लस डी की पावर m। तो पहले मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, क्योंकि यहां पे 2 फंक्शन है, 2 ब्रैकेट है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। और मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ये बात समझा रहा हूं कि जब 2 फंक्शन दे रखा हो तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज लिख दो, फर्स्ट आप एज इट इज लिख दो, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो। लीजिए जी, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड आप एज इट इज लिख दो, सेकंड आप एज इट इज लिख दो, और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो। यही तो समझाया आपको रूल में, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जब भी डेरिवेटिव करो हल्का सा निशान लगा लो, इससे पता लग जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है। या कई बच्चे d/dx भी लिखते हैं, कई बच्चे इसकी जगह d/dx भी लिखते हैं। तो चीज एक ही है, d/dx बार बार इसलिए लिखता है ताकि आप कंफ्यूजन अभी कम हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो डेरिवेटिव। लेकिन जैसे आप 12th में आ जाओगे तो हम डैश नहीं लगाएंगे, हम d/dx ही लगाने वाले हैं। नाउ ax प्लस बी की पावर n, ये तो एज इट इज रहेगा। क्यों एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का,
इसका तो कोई मतलब नहीं है ना लिखने का, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव तो कर नहीं रहे। डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं? डेरिवेटिव हम इसका कर रहे हैं। और डेरिवेटिव जब हम करेंगे ना इसका, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ध्यान से देखो चेन रूल लग रहा है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ध्यान से देखो चेन रूल लग रहा है। पहले पावर का डेरिवेटिव यानी m cx प्लस डी की पावर m माइनस 1, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव cx का डेरिवेटिव c होता है, d का डेरिवेटिव 0 मत लिखो, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा cx प्लस डी की पावर m एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव पहले n को बाहर ले आओ तो n ax प्लस b, और पावर कम कर दोगे तो n माइनस 1। अभी आपने पावर का डेरिवेटिव करा है, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो ax का डेरिवेटिव a होता है, b का डेरिवेटिव 0, लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। सो ओवरऑल अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो c आ गया, एक m आ गया, ax प्लस b की पावर n है, cx प्लस d की पावर m माइनस 1 है, ऐसे ही a है n है, एक तो n है और a है, और cx प्लस d की पावर m है, और ax प्लस b की पावर n माइनस 1 है। अब आप कॉमन भी ले सकते हो, देखिए दोनों ब्रैकेट दोनों में है, ax प्लस b यहां भी है और ax प्लस b यहां भी है। अब मोस्टली बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन क्या लें, क्योंकि ax प्लस b की पावर n है और यहां ax प्लस b की पावर n माइनस 1 है। तो जब बच्चों कॉमन लेने का रूल क्या होता है, बचपन से सिखाया जाता है, जो छोटी संख्या कॉमन हो वो कॉमन लेते हैं। जैसे आपके पास दो संख्या है 5 और 10, तो आप 5 भी तो कॉमन ले सकते हो ना, क्योंकि 5 छोटी संख्या है। 2 और 4 में 2 कॉमन लोगे, 3 और 6 में 3 कॉमन लोगे, ऐसे ही होता है ना कॉमन लेते हुए। तो ऐसे ही ax प्लस b की पावर n है और ax प्लस b की पावर n माइनस 1 है, तो ये छोटा है, इसको कॉमन लेना पड़ेगा आपको। छोटी संख्या कॉमन में आती है, तो ax प्लस b की पावर n माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। ऐसे ही दूसरा देखो, आप सेकंड को ध्यान से देखो, cx प्लस d की पावर m माइनस 1 है और cx प्लस d की पावर m है, तो ये छोटा हुआ ना क्योंकि m माइनस 1 है, तो छोटे वाले को कॉमन ले लेंगे। cx प्लस d की पावर m माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो cm बच गया, cm बच गया, आपने ax प्लस b की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया था, तो यहां क्या बचेगा, यहां आपके पास ax प्लस b बचेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 से 1 कैंसिल होकर वापस n आ जाएगा। या आप ऐसे समझ लो, आप इस प्रकार से समझ लो कि हमने ax प्लस b की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, यानी n में से कम, n में से कम कॉमन लिया है, तो यहां तो n है ना, तो एक तरह से आप ऐसे याद कर सकते हो, n तो कॉमन आ गया तो 1 थोड़ी कॉमन आया, तो 1 बचा लो। मतलब कहने का मतलब जैसे आपको अच्छा लगे, जो समझ में आपके ज्यादा बेहतर है, ठीक है। नाउ प्लस आपके पास क्या बचा, एक तो an बचा, एक तो यहां से an बच गया, तो an लिख दिया। अब cx प्लस d की पावर m माइनस 1, ये आपका कॉमन आ चुका है, तो ये तो लिखेंगे नहीं, ये तो आपका कॉमन आ गया था। आपके पास सेकंड क्या बचा, देखो cm ये था और ये था, इसमें से आपने कॉमन लिया तो इसके पास ये बचा, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। सेकंड में आप देखो, एक आपके पास an बचा, एक तो आपके पास an बचा, cx प्लस d की पावर क्या है m, और आपने कॉमन क्या लिया m माइनस 1, तो एक अभी भी बच गया, एक अभी भी बच गया, तो ऐसे लिखेंगे, और ये ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मोस्टली बच्चे को कंफ्यूजन होती है कॉमन लेने में, तो मैं कॉमन लेना आपको दोबारा बताता हूं। देखिए इसमें m माइनस 1 और cx प्लस डी की पावर m, इनमें छोटा कौन है, तो m माइनस 1, इसलिए छोटे वाले को कॉमन लिया है। ऐसे ही इसकी पावर n है और इसकी पावर n माइनस 1 है, तो कॉमन कौन है, तो पावर n माइनस 1, तो ये कॉमन लिया है, तो एक तो cm बच जाएगा और n में से n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपका ax प्लस b बचेगा, यहां पर an बच जाएगा और cx प्लस d की पावर m माइनस 1 कॉमन लिया है, तो एक अभी भी बच जाएगा, तो cx प्लस d। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जी हाँ बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साइन x प्लस a, और ये चेन रूल से होगा। कैसे आपको पता, क्योंकि देखो चेन बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन है। मैथ्स के बेसिक को जिसने समझ लिया उसको कभी दिक्कत नहीं आ सकती, बेसिक प्रॉपर्टी समझो। ये चेन रूल है, क्वेश्चन देखते ही पता लग गया। सॉरी बेटा, अब आप कहोगे सर आप तो टीचर हो, आपको पता लग जाएगा, हमें तो पता नहीं चलता, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। साइन कौन है, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्स कौन है, अलजेब्रिक है, ए कौन है, कांस्टेंट है, तो एक फंक्शन का तो दूसरा फंक्शन है,
तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन है आपके पास साइन x प्लस ए। सो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले साइन का, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज रहेगा। पहले डेरिवेटिव साइन का। चेन रूल आपको याद है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, चेन रूल वो रूल है जो हम तब यूज करते हैं जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर हो या फिर उसकी पावर वगैरह हो। जैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है यहां, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। अब इनका भी डेरिवेटिव होगा, इनका भी डेरिवेटिव होगा, तो भैया एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और ए का डेरिवेटिव 0, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आंसर यही आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए आपका रिक्वायर्ड आंसर। साइन का डेरिवेटिव कॉस, बाकी एज इट इज, फिर इनका डेरिवेटिव होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, साफ साफ पता लग रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, कॉसेक है कॉट है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दे। कॉसेक एक्स और कॉट एक्स में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फंक्शन आपके पास है कॉसेक एक्स और मल्टीप्लाई में कॉट एक्स। तो इसमें से हम मान लेंगे कि भाई एक जो है वो फर्स्ट है और ये जो है वो सेकंड है, ठीक है बेटा। इनमें से एक को हमने मान लिया फर्स्ट है और एक है सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट आप एज इट इज लिख दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या आपको याद आ गया बेटा रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही रूल हमने पढ़ा था, है ना। यही रूल हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ कॉसेक की जगह आपका कॉसेक एक्स रहेगा, कॉट का डेरिवेटिव याद कीजिए, कॉट का फॉर्मूला बताया था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉट का। कॉट की जगह कॉट एक्स रहेगा और कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स और इनटू में कॉट एक्स। ये इसका डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फॉर्मूले का कमाल है, बस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कॉसेक क्यूब एक्स और माइनस ये आ जाएगा कॉसेक एक्स और साथ में कॉट स्क्वायर एक्स। एक तो आ जाएगा कॉसेक एक्स और कॉट की कॉट से करोगे कॉट स्क्वायर एक्स। तो क्या कुछ कॉमन है, जी हाँ कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन है। दोनों में ध्यान से देखो बच्चों, एक तो कॉसेक एक्स यहां भी है और कॉसेक एक्स यहां भी है, तो एटलीस्ट मैं कॉसेक एक्स तो कॉमन ले ही सकता हूं। तो मैंने माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया। अब जब माइनस कॉसेक एक्स कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, यहां बचा कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में बच जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। और कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स कुछ भी नहीं होता। अगर यहां कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता ना तो फायदा होता, उसको 1 लिख देते हम, बट कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कुछ भी नहीं होता। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी रिक्वायर्ड आंसर शायद एनसीईआरटी में यहीं पे उन्होंने यहीं पे छोड़ रखा है, तो आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने कॉमन ले लिया तो कोई इशू नहीं है, जैसा आपको करना चाहे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब आपको यहां पर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको क्वेश्चन रूल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड में, और हम जानते हैं जब डिवाइड में होता है तो क्वेश्चन रूल होता है। इसमें ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो क्वेश्चन रूल हम सबको आता है फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन है हमारा cos x और अपॉन में cos x और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल आपको याद होगा कि फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं, इट मींस आपको 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर करना है, फिर फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव। यही तो रूल हमने पढ़ा है, यही रूल हमने पढ़ा है ना कि भाई ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बिल्कुल फंडामेंटल रूल पे चलना है, कहीं भटकना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलना है। नाउ अब हम डेरिवेटिव करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव थोड़ी हो रहा है, कॉस का डेरिवेटिव हो रहा है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा। माइनस कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। इन सब के अपॉन में क्या है, तो इन सब के अपॉन में है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस साइन एक्स की 1 से कीजिए तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन की साइन से कीजिए तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
और माइनस कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, और इन सब के अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ माइनस की जगह माइनस, एक काम करो माइनस समय से कॉमन निकाल लो, माइनस तो कॉमन ले सकते हैं ना, तीनों में यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया। सो आपके पास एक तो बचा साइन एक्स, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, तो इन सब के अपॉन में चल रहा है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस की जगह आपका माइनस रहेगा, साइन एक्स की जगह आपका साइन एक्स रहेगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम सब जानते हैं 10th क्लास से कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब जरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, आपको कुछ ऐसा लगेगा कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या आपको दिखाई दिया, क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन यहां भी है, 1 प्लस साइन यहां भी है, तो एक 1 प्लस साइन से एक 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा -1 बचा, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स बच गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सॉरी बेटा, एक मिनट जरा पानी पी लूं, एक सेकेंड बच्चों। दोबारा देखिए, फंक्शन ये था, हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1 की माइनस साइन से करोगे माइनस साइन एक्स, साइन की माइनस साइन से करोगे माइनस साइन स्क्वायर, कॉस की कॉस से करोगे माइनस कॉस स्क्वायर, तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया, साइन की जगह साइन लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो ऊपर न्यूमरेटर में -1 बचा और डेरिवेटिव में 1 प्लस साइन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन करोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बेटा, लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, और इसमें भी आपको क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा, जिसमें ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि डिवाइड में है तो भाई सीधी सी बात है क्वेश्चन रूल ही लगाएंगे। तो साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस, 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन प्लस कॉस एक्स, और इसके अपॉन में साइन माइनस कॉस एक्स। चलिए क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा, फर्स्ट का स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। रूल क्या कहता है कि फर्स्ट आप एज इट इज लिख सकते हो, फर्स्ट आप एज इट इज लिख सकते हो, लेकिन सेकंड का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और माइनस सेकंड आप एज इट इज लिख सकते हो, साइन प्लस कॉस सेकंड आप एज इट इज लिखोगे, और आपको फर्स्ट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो बिल्कुल फंडामेंटल रूल से चल रहे हैं हम लोग। फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ जिसका डेरिवेटिव नहीं करना उसको कुछ मत कहो, बिल्कुल एज इट इज लिख दो। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस होता है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, कोई परेशानी नहीं, माइनस, ये एज इट इज लिखोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, माइनस, यहाँ कुछ गलत लिखा है, साइन माइनस कॉस था, सॉरी बेटा, लास्ट में कॉस आएगा, यहाँ कॉस था, ये ना फर्स्ट ये था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, यही गलती थी, ठीक कर दिया बेटा, ठीक है बेटा। नाउ दोबारा देख लो, ये हमने एज इट इज लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये हमने एज इट इज लिख दिया। एज इट इज क्यों लिखा कि भाई इसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा ना, जिसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा उससे मुझे मतलब क्या है, तो इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, माइनस की जगह माइनस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। और इन सब के अपॉन में, इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है, तो इन सब के अपॉन में आपका चल रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को तोड़ना आता है आपको, ब्रैकेट को आप तोड़ सकते हो, या एक काम कर सकते हो, यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो। अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लोगे ना, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। मेरी बात से सहमत हो? अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो cos पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, cos पहले साइन बाद में, तो ये स्क्वायर आ गया। समझ में आया बेटा कैसा है स्क्वायर, ये समझ में आ गया स्टेप, दोबारा समझना चाहोगे। हमने क्या करा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो cos पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में भी यही है, cos पहले साइन बाद में, तो cos माइनस साइन का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, केवल माइनस कॉमन लेने से। सेकंड ब्रैकेट ध्यान से देखो, वो ऑलरेडी स्क्वायर में है, सेकंड को ध्यान से देखो, वो ऑलरेडी स्क्वायर में, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, तो यहां आप लिख सकते हो साइन प्लस कॉस का
होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, अपॉन में आ जाए, अपॉन में क्या है आपके पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब यहां फॉर्मूला लगेगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां आप फॉर्मूला लगा सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों में माइनस है, दोनों में यहां देखो, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो पहले काम को माइनस को बाहर निकाल लो, बिल्कुल माइनस, यहां से भी माइनस, यहां से भी माइनस, दोनों से माइनस मैंने खींच के बाहर निकाल दिया। यहां सिंपल फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई परेशानी नहीं है। अब क्योंकि तुमने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस बन जाएगा। ये प्लस क्यों बन गया, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये चीज प्लस हो जाएगी, और यहां फॉर्मूला आ जाएगा साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2ab। समझ में आ गया बच्चों, क्या करा पता लग गया, यहां फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां फॉर्मूला लग दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप सोच रहे हो कि माइनस की जगह प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, शुरू में माइनस कॉमन निकाल लिया था, इसलिए ये चीज भी प्लस हो गई थी। यहां पर डिवाइड में जैसा है बिल्कुल वैसा आप लिख दो। डिवाइड में क्या है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कुछ चीज कैंसिल हो रहा है, तो 2 साइन कॉस से 2 साइन कॉस कैंसिल हो गया, माइनस बेटा साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर 2 बन गया। 2 अपॉन में क्या है, 2 अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो आपके स्क्रीन पर आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, मजेदार क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आ चुका है ऐसे क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते रहना इन टाइप के क्वेश्चनों की, कि 12th क्लास में भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहां भी आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, तो फिर से क्वेश्चन रूल लगा लेंगे। sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1 में क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएगा। फंक्शन आपको दे रखा है sec x माइनस 1 अपॉन में sec x प्लस 1। डेरिवेटिव करते हैं, रूल याद है आपको, फर्स्ट का स्क्वायर, इट मींस sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है sec x प्लस 1, सेकेंड का डेरिवेटिव sec x माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड sec x माइनस 1 और फर्स्ट का डेरिवेटिव sec x प्लस 1 का डेरिवेटिव। ठीक है, केवल फॉर्मूले का आपको बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव तो नहीं करना, तो इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, sec x प्लस 1 एज इट इज। और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x और tan x, ये फॉर्मूला होता है। 1 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस sec x माइनस 1 एज इट इज। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा। फिर से sec x आ गया, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec x और tan x होता है, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अपॉन में आ जाओ, इन सब के अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को तोड़ दें, ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर दें, तो पहले मल्टीप्लाई करो sec x की इन दोनों से, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x और tan x, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करो, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x और tan x एज इट इज रहेगा, माइनस पहले sec x की मल्टीप्लाई करो तो sec स्क्वायर tan x, और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x और tan x, अपॉन में क्या है, तो अपॉन में sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या कोई चीज कैंसिल हो रहा है, तो जी हाँ, sec स्क्वायर tan से sec स्क्वायर tan आपका कैंसिल हो गया। sec x tan x 2 बार है, sec x tan x, देखिए sec x tan x यहां भी है और sec x tan x यहां भी है, तो 2 बार है, एक ही चीज 2 टाइम्स है, 2 बार है एक चीज, तो लिख सकते हो आप 2 sec x tan x, और इन सब के अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे। समझ में आ गया बेटा, क्या मतलब बेसिकली पता है क्या है, आपको क्वेश्चन रूल लगाना है बस। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल, अगर ये आता है, और 3 फंडामेंटल रूल जो मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ओवरऑल ये तो आपके बाद में क्लियर हो गया होगा कि जिन्होंने 13.2 वीडियो में 13.2 के सेकंड पार्ट वाले में
बहुत अच्छे से स्टडी कर ली होगी, सारे रूल्स को समझ लिए होंगे, फंडामेंटल रूल्स को समझ लिए होंगे डेरिवेटिव के। जो 6 रूल आपको बताया था, बहुत रिसर्च करके बताता हूं ये रूल। अगर ये 6 रूल आपको आते हैं ना, तो फिर आपको डेरिवेटिव में कभी परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, साइन की पावर n, तो यहां पे चेन रूल लगेगा, यहां आपका चेन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि पावर n के फॉर्म में है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव फिर साइन का डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन है आपके पास साइन x और उसकी पावर n। हम जानते हैं कि चेन रूल में पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, तो पावर को आगे ले आओ, n साइन x और इसकी पावर n-1। अभी पावर का डेरिवेटिव हुआ है, अभी केवल पावर का डेरिवेटिव हुआ। अब इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे ना साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। लो जी, आंसर आ गया। क्या बात करो, एक लाइन में आंसर है, एक सिंगल लाइन में आंसर आ गया। ये नहीं कि 11th में तो क्वेश्चन बहुत बड़े होंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन तो 10th में आप लोग करते थे, इससे हार्ड तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री थी। याद कीजिए ना, करना क्या इसमें, पहले पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव cos x हो गया आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन कराओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। फिर से देखिए क्वेश्चन रूल, अगेन क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिवाइड में है ना भाई, और हमें पता है कि डिवाइड में है तो हमें क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा। इसमें ये आपका फिर से ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। बार बार वही क्वेश्चन रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल ही लगा रहे हो। तो a प्लस बी साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन है आपके पास a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स और अपॉन में c प्लस डी कॉस एक्स, c प्लस डी कॉस एक्स। तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। फिर से क्वेश्चन रूल, तो पहले स्क्वायर कर दूं, बिना टेंशन लिए पहले स्क्वायर कर दूं ना, कम टेंशन होगी। c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। नाउ फर्स्ट क्या है? तो c प्लस डी कॉस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। c प्लस डी कॉस एक्स आपका एज इट इज रहेगा। a का डेरिवेटिव 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, b की जगह b, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, माइनस a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं इसका, जिसका डेरिवेटिव ही नहीं करना उसको क्यों टेंशन ले, इसका डेरिवेटिव नहीं करना ना, तो डेरिवेटिव नहीं करना, छोड़ दो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। c का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 0 होता है, d की जगह d आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और इन सब के अपॉन में क्या है? अपॉन में कोई चेंजेस ही नहीं होगा, c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका एज इट इज रहेगा। ना मल्टीप्लाई करें बेटा, मल्टीप्लाई कर लूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो बी सी कॉस एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो तो बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस और यहां वाला माइनस, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो बेटा, ए डी साइन एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो तो बी डी साइन स्क्वायर एक्स, और इन सब के अपॉन में क्या चल रहा है? तो इन सब के अपॉन में है c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो बी डी कॉस स्क्वायर एक्स और बी डी साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में मैं कॉमन बी डी तो ले ही सकता हूं, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स और बी डी साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में बी डी तो कॉमन आ ही सकता है। और अगर मैं बी डी कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर, और यहां बचेगा साइन स्क्वायर जो कि 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों को सॉल्व करने पे बी डी आएगा। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, है ना? एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बी डी लिख दूं, बी डी कॉमन आ गया तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर, यहां बचेगा साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है तो बी डी लिख सकते हैं ना हम। तो ओवरऑल हमारे पास क्या क्या बचेगा? बी सी कॉस एक्स बचा, प्लस ए डी साइन एक्स बचा, प्लस बी डी बच गया, इन दोनों को सॉल्व करने पे बी डी बचा, और इन सब के अपॉन में क्या है? तो c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो लीजिए आपके सामने आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चन को समझ के। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
सारे क्वेश्चन आप क्वेश्चन रूल से ही कर रहे हो, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, यही करना है। तो केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इन क्वेश्चनों को आप वीडियो से भले ही देख के कर लो, लेकिन बेटा अपने आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि अपने आप करोगे ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और मैं आपको देखो पहले ही बता चुका हूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये नहीं कि 11th में आप अभी नहीं करोगे, 12th में आपको फिर करना पड़ेगा, मजबूरी है। और वहां तो आप पता ही है प्रेशर कितना ज्यादा होता है। तो क्यों ना हम अभी से ऐसा एक प्लान बना लें पढ़ाई का कि अभी से कॉन्फिडेंस हम बूस्ट कर लें, अभी से ये सब चीजें पढ़ लें, ताकि जब वो 12th में आए तो कम से कम ये तो पता, हाँ यार ये सब चीजें तो आती है मुझे काम। तो आपको इन चीजों से बच जाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 21। फिर से क्वेश्चन रूल आप लगाओगे, साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स का फिर से क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शन क्या है? फंक्शन है साइन एक्स प्लस ए और अपॉन में कॉस एक्स। तो क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं, पहले स्क्वायर कर दूं इनका, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस ए, इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स प्लस ए और कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, शुरू करें आगे। कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स। नाउ जब हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, एक्स प्लस ए, कोई परेशानी नहीं। फिर आप कहोगे सर एक्स का भी डेरिवेटिव करो, बिल्कुल करो, 1 आएगा, तो 1 लिख के फायदा नहीं, ए का डेरिवेटिव 0, तो ना 1 लिख के फायदा ना 0 लिख के फायदा। ये तो एज इट इज, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर का भी डेरिवेटिव होता है, चेन रूल ये कहता है। अभी आपने क्वेश्चन किया भी है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का डेरिवेटिव 0, तो 1 + 0 1, तो 1 लिख के फायदा नहीं प्रोडक्ट में। नाउ माइनस साइन एक्स प्लस ए, ये एज इट इज। और जब आप कॉस का डेरिवेटिव कर रहे हो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो प्लस कर लो और साइन एक्स लगा दो। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से देखो, तो ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। कुछ समझ में आया? ये ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूले का पैटर्न है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए माइनस बी का। मान लीजिए कॉस ए है, ये कॉस बी है, ये कॉस साइन ए है और ये साइन बी है, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है? कॉस ए माइनस बी का। तो ए क्या है? तो एक्स प्लस ए, माइनस बी क्या है? तो एक्स है। वैसे आप इसको भी ए इसको भी ले सकते हो, आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? आपका बचेगा कॉस ए, और अपॉन में क्या बचेगा? तो अपॉन में बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। सो हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर, कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर, कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिंपली हमने करा क्या कि इसमें क्वेश्चन रूल लगा लिए। क्वेश्चन रूल लगाने के बाद हमने ये देखा कि फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, एक्स एक्स कैंसिल, कॉस ए और कॉस स्क्वायर। कितना आसान है बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। अभी आपकी मर्जी है, आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये x की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सॉल्व करो, ये आपकी मर्जी है। मैं तो सलाह दूंगा प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसे फर्स्ट मान लो और इसको पूरे को सेकंड मान लो, क्या दिक्कत है? इसको आप फर्स्ट मान लो और इस पूरे को सेकंड मान लो, क्योंकि अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक दिक्कत क्या आएगी, आंसर तब भी आएगा, लेकिन होगा क्या कि पहले इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन एक साथ आ जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन एक साथ, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फिर यहां भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक फंक्शन दो फंक्शन, तो क्यों ना हम एक ही बार प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 22 फंक्शन देखिए, x की पावर 4 ब्रैकेट में 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, 3 कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव कर लें बेटा। चलिए एक काम करिए, पहले अंदर डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? डायरेक्ट कर दूं बेटा, कोई परेशानी तो नहीं? प्रोडक्ट रूल समझ में आ जाएगा? मेरे कहने का मतलब है हम इसे दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई x की पावर 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो और दो बार प्रोडक्ट रूल लगा लो, और दूसरा तरीका है कि आप इसको फर्स्ट मान लो कि ये फर्स्ट है और इस पूरे को सेकंड मान लो, क्या परेशानी है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा।
और चाहो तो आप दोनों प्रकार से कर लो, क्या दिक्कत है, 2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, आंसर आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा भाई। तो इसे मान लो ये फर्स्ट है और इसे मान लो ये सेकंड है। रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव लो जी, प्लस सेकंड 5 sin x माइनस 3 cos x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x की पावर 4 का डेरिवेटिव। सो x की पावर 4, 5 की जगह 5, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, माइनस 3, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज 5 sin x माइनस 3 cos x, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब जाए तो क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आप कॉमन ले सकते हो, मल्टीप्लाई करके आप कॉमन ले सकते हो, या आप यहीं से देख लो कॉमन क्या है, x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 तो कॉमन ले ही सकता हूं ना, इस पूरे में x की पावर 4 है ना पहले में, और दूसरे में x की पावर क्यूब है, तो x की पावर क्यूब तो कॉमन आ ही सकता है। तो x की पावर अगर क्यूब कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, x बचेगा, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x cos x प्लस x से मल्टीप्लाई करो 3x sin x। समझ में बेटा क्या करा, यहां पे हमने x क्यूब कॉमन ले लिया, जब हम x क्यूब कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, x की मल्टीप्लाई करोगे तो 5x cos x, x की मल्टीप्लाई यहां भी होगी तो 3x sin x, प्लस x क्यूब तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या 4, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 sin x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 cos x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। एक्चुअल में देखो तो 2 लाइन में आंसर आ गया, क्योंकि एक रूल तो एक लाइन तो प्रोडक्ट रूल का ही था, एक लाइन तो केवल प्रोडक्ट रूल में ही लगा दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये एज इट इज 5 की जगह 5, 5 की जगह 5, साइन का डेरिवेटिव cos, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, लेकिन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इसलिए प्लस हो गया, ये एज इट इज, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, x की पावर 4 और x की पावर 3 में x की पावर 3 कॉमन ले, यहां x बचेगा, x की मल्टीप्लाई करो 5x, x की मल्टीप्लाई करो 3x, 4 की मल्टीप्लाई करो 20, 4 की मल्टीप्लाई करो 12, हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए, अब आप इसको भी प्रोडक्ट रूल से कर लो, ये फर्स्ट और सेकंड है ना, या तो इसे प्रोडक्ट रूल से कर लो या आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, फिर अलग अलग सॉल्व कर लो, जो आपको अच्छा लगे, दोनों प्रकार से आंसर एक ही आएगा, सही आएगा, वैलिड आएगा, जो आपको मेथड अच्छा लगे, जो आसान लगे, जो इजी लगे, आप उस तरीके को फॉलो करिए। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूं डायरेक्ट, आप चाहो तो आप ब्रैकेट को तोड़ के कर लेना, मैच हो जाएगा आंसर, देख लेंगे सेम आता नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या है कॉस एक्स। सो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल लगा ले, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स आपका एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x होगा, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करना चाहोगे या नहीं भी कर दो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर तो यही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके भी क्या करोगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे तो लगता है भाई कोई फायदा है, भाई मल्टीप्लाई करने में कोई फायदा दिख तो नहीं रहा, फिलहाल चलो मल्टीप्लाई करना तो कर लो, वैसे नीड नहीं है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, करना हो तो कर लेना वरना छोड़ देना। तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई करो साइन एक्स और प्लस का 2x और कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-3 लाइन में आंसर अब भी आ गया आपका। 24 देखिए, फिर से देखिए, 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट अभी भी है, अभी भी 2 ही ब्रैकेट है, तो फिर से प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है और सेकंड है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अब प्रोडक्ट रूल से आंसर निकाल लो, ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 24, जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार से है, ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये आपका पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट है p प्लस क्यू कॉस एक्स, p प्लस क्यू
cos x। चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, बड़ा आराम से प्रोडक्ट रूल लगाना बेटा। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव। कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स एज इट इज रहेगा, पी का डेरिवेटिव जीरो होता है तो लिख के फायदा नहीं, क्यू की जगह क्यू, क्योंकि अकेला नहीं है ना, कॉस है वरना जीरो हो जाता। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, पी प्लस क्यू कॉस एक्स आपका एज इट इज, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं हो रहा। इसका डेरिवेटिव करो, ए की जगह ए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x हो गया, और साइन का डेरिवेटिव कॉस x हो गया। ठीक है बच्चों, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। मल्टीप्लाई कर दें इनकी, देखो मल्टीप्लाई करने कोई फायदा हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, और नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, बड़ा सा हो सकता है कोई फायदा मिल जाए। मल्टीप्लाई करिए पहले इसकी, तो ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस पी से मल्टीप्लाई कीजिए, 2AP एक्स, पी से मल्टीप्लाई कीजिए, पी कॉस एक्स प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2AQ एक्स कॉस एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्यू कॉस स्क्वायर एक्स, क्यू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन पे। तो कुछ कट रहा है क्या, देखो अगर कुछ कट रहा हो तो ए क्यू एक्स स्क्वायर, ए क्यू एक्स स्क्वायर और कहीं है, ए क्यू एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे कोई चीज देख रहा हो, अगर कोई चीज कोई फायदा मिल रहा हो तो कोई फायदा तो नहीं मिल रहा कहीं पे भी। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, अगर कुछ चीज कॉमन हो तो ले लो, वरना मेरे हिसाब से आप यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है। शायद एनसीईआरटी में अगर मैं देखूं तो एनसीईआरटी में शायद इन्होंने क्वेश्चन नंबर ये है 24, क्वेश्चन नंबर 24, माइनस क्यू साइन एक्स ए एक्स स्क्वायर। बेटा यही आंसर है, छोड़ो। अरे वाह कमाल हो गया यही आंसर है, मल्टीप्लाई की नीड ही नहीं है बच्चे। मैं यही कह रहा था, आप आंसर में पीछे मत भागो, आप आंसर के पीछे मत भागो, आंसर अपने आप ही ठीक होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कई बार वो मल्टीप्लाई कर देते हैं और कई बार मल्टीप्लाई छोड़ देते हैं, तो आप तो कंफ्यूज होगे ना। इसलिए अपनी नॉलेज को बहुत बढ़िया से रखो ताकि गलती ना हो। तो ऐसे तो 2 लाइन में आंसर आ गया, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। ये तो और आसान निकला, ये तो बहुत आसान निकला क्वेश्चन। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, साफ क्लियरली पता लग रहा है कि 2 ब्रैकेट है, और जब 2 ब्रैकेट होते हैं बच्चों तो आपको पता है कि हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के चलोगे, और प्रोडक्ट रूल हम सबको आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो चलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। नाउ इसमें आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से चलेंगे। डेरिवेटिव क्या रूल था, फर्स्ट एज इट इज छोड़ दो, सेकंड का डेरिवेटिव x माइनस 10x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड आप एज इट इज छोड़ दो, x माइनस 10x एज इट इज छोड़ दो, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? प्रोडक्ट रूल हमने सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ रूल क्या कहता है कि आप इसको कुछ नहीं करोगे, जो है वही लिख दो। x का डेरिवेटिव, जी हाँ इनका डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है याद कीजिए, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो 10 का डेरिवेटिव कर दिया। ऐसे ही इसको आप कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज छोड़ दो। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो ब्रैकेट है वो आप एज इट इज छोड़ दोगे, जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है आप उसका डेरिवेटिव कीजिए, जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे। आगे बढ़ जाए बेटा, क्या इस क्वेश्चन में कुछ और पॉसिबल है, या तो आप यहीं छोड़ दो कोई भी दिक्कत नहीं है, यही आंसर आ जाएगा,
या तो आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, या ज्यादा आप एक चीज एडजस्ट कर सकते हो, वो है 1 माइनस सेक स्क्वायर। अब 1 माइनस सेक स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन अगर मैं ले लूं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं यहां से बेटा माइनस कॉमन ले लूं ना तो उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं टेन स्क्वायर एक्स। क्या आपको समझ में आया? बाकी एज इट इज उतार दो, बस इस स्टेप को मुझे समझाना था। देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर कुछ नहीं होता, लेकिन सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर बन गया। बाकी सब एज इट इज लिख दो। तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में एक्स माइनस टेन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 26। देखिए क्वेश्चन रूल लगेगा, डिवाइड में है तो सीधी सी बात है क्वेश्चन रूल ही लगेगा। इसमें ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। क्वेश्चन रूल हम सबको आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यही हम क्वेश्चन रूल यहां पर लगाने वाले हैं। स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूं। फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 4x प्लस 5 साइन एक्स, 4x प्लस 5 साइन एक्स, और इन सब के अपॉन में है 3x प्लस 7 कॉस एक्स। नाउ क्वेश्चन रूल लगाएंगे। डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल आपको याद होगा, फर्स्ट का स्क्वायर, तो पहले फर्स्ट का आप स्क्वायर कर दो। फर्स्ट क्या है? तो नीचे वाला फंक्शन जो डिनोमिनेटर में होता है इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ये है आपका, तो इसका आप स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर कर दीजिए। फर्स्ट का स्क्वायर 3x और प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना? 3x और प्लस 7 कॉस एक्स, जी हाँ 3x प्लस 7 कॉस एक्स, यही है। नाउ फर्स्ट 3x प्लस 7 कॉस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव, तो 4x प्लस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव, माइनस सेकंड आप एज इट इज छोड़ दोगे, तो 4x प्लस 5 साइन एक्स आपका एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो आप डेरिवेटिव करोगे 3x प्लस 7 कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। नाउ 3x प्लस 7 कॉस एक्स आपका एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव तो आपको इसको करना है, जिसका डेरिवेटिव करना है केवल उस पर फोकस कीजिए। तो 4x का डेरिवेटिव तो 4 आ गया, 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, 5 की जगह 5, साइन का डेरिवेटिव आपका cos x हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 5 साइन x आपका एज इट इज रहेगा, 3x का डेरिवेटिव आपका 3 हो गया, 7 की जगह 7, एंड cos का डेरिवेटिव क्या होता है? तो माइनस साइन होता है। cos का डेरिवेटिव बच्चों माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया। अपॉन में जैसा है आप एज इट इज लिख दो, तो 3x प्लस का 7 cos x का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि साइन कॉस हो सकता है इनका कोई रिलेशन हो, क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन होता है, तो ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को भी और इस वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि कुछ रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3x की मल्टीप्लाई 4 से तो 12x हो जाएगा, 3x की मल्टीप्लाई 5 से तो 15x cos x बन जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 4 से तो 28 cos x बन गया, और 7 5 जा 35 cos स्क्वायर x बन गया। कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। ये हो गया शुरू के दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, शुरू के दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट लगाकर 4x की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x बन जाएगा, 4x की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 28x, एक तो माइनस का 28x और साथ में साइन x। नाउ 5 साइन x की 3 से करेंगे तो प्लस का 15 साइन x होगा, 15 साइन x होगा, और 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 35, 5 7 जा 35, 5 7 35, माइनस का 35 साइन स्क्वायर x। तो ओवरऑल हमने क्या करा, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कर दी, और डेनोमिनेटर में जो है आप एज इट इज से लिख सकते हो। डेनोमिनेटर आपका बच गया 3x प्लस का 7 cos x का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करें बेटा, चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 12x प्लस का 15x cos x प्लस का 28 cos x प्लस 35 cos स्क्वायर x माइनस 12x
माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, और हम जानते हैं जब ब्रैकेट से पहले माइनस के साइन होते हैं तो आगे सबके साइन बदल जाते हैं। तो आपको इन सबके साइन बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, सबके साइन बदलने पड़ेंगे आपको। तो बदल दीजिए, ये आ जाएगा 28x साइन x, आगे प्लस है तो प्लस की जगह आपका माइनस आ जाएगा 15 साइन x, 15 साइन x, आगे आपका माइनस है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 35 साइन स्क्वायर x। कोई परेशानी नहीं है, दोनों ब्रैकेट को तोड़ने के बाद ये सिचुएशन आपके पास बन रही है। और इन सब के डिवाइड में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, इसमें तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते आप। 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर, क्या कोई चीज कैंसिल हो रहा है? तो एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि 12x और 12x ये दोनों तो कैंसिल हो ही सकते हैं। इसके अलावा 15x cos x कहीं भी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते आप। 28 cos x कहीं भी नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, 35 cos स्क्वायर और 35 साइन स्क्वायर, देखिए इन दोनों का एडजस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो ना कम से कम। 35 cos स्क्वायर और 35 साइन स्क्वायर, तो 35 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 35 और 35 दोनों में से कॉमन आ गया। यहां क्या बचा? cos स्क्वायर, यहां क्या बचा? साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। अल्टीमेटली इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 35 आएगा। अब आप इतने बड़े लेवल पे आ गए हो कि ये सब चीज आप स्टेप स्किप कर सकते हो, कि एक बार हमने 35 कॉमन लिया, क्योंकि अगर आप दोबारा लिखोगे तो ये सब चीज दोबारा लिखनी पड़ेगी और वेस्टेज ऑफ टाइम है ये, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ज्यादा आपको, इस बात का ध्यान रखिए। तो टाइम बचाइए बच्चों, नॉलेज के साथ। आजकल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम आगे 12th के बाद आपको बहुत सारे देने हैं। सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 1 आ गया, इनको आप 1 करोगे और 35 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, क्योंकि इन दोनों में से आपने 35 कॉमन लिया था। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 35 की 1 से करोगे तो 35 बन जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल क्या क्या चीज बची? एक तो 35 बच गया, इसके अलावा 15x cos x, क्योंकि और कोई दिख नहीं रहा मुझे, 15x cos x बच गया, 15x cos x आपके पास बच गया। इनके अलावा 28 cos x एक ये बच गया, प्लस का 28x sin x बच गया, और माइनस का 15 sin x, माइनस का 15 sin x बच गया। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है ना, ये सारी संख्या आपके पास बच गई। और इन सब के डिवाइड में क्या है? तो 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर। तो ये आपके सामने जो आ रहा है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आई होप आप बहुत ध्यान से समझोगे इस चीज को, बहुत आराम से समझना है एक चीज को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाएं? क्या सबने नोट कर लिया बच्चों? मैं आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27, ये आ गया 27। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर इस क्वेश्चन में ना एक ही कंफ्यूजन है जो मोस्टली बच्चों को होती है, 11th क्लास के बच्चों को, वो ये है कि cos π/4 जो है ना, ये कांस्टेंट है। याद रखना, cos π/4 जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये cos x नहीं है कि आप इसका डेरिवेटिव का माइनस साइन कर दोगे। cos π/4 है, cos π/4 मतलब 4 मतलब cos 45, तो ये कांस्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। मोस्टली यही गलती होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आ जाइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 27 का x² cos π/4, और इन सब के डिवाइड में है sin x। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन रूल ही लगेगा, क्योंकि डिवाइड में दे रखा है। तो डेरिवेटिव करते हैं बेटा। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर। नाउ रूल क्या कहता है? फर्स्ट आप एज इट इज लिख दो, सेकंड का डेरिवेटिव x² cos π/4 का डेरिवेटिव माइनस सेकंड x² cos π/4 और फर्स्ट का डेरिवेटिव। कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, बड़ा आसान है। हर क्वेश्चन आप देखिए, ये नहीं कि मैं टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान से देखो कि पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक बार बार हम 6 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, जो मैंने एक्सरसाइज 3.2 में आपको समझाया था। अगर वो 6 रूल आप समझ लेते हो ना, बहुत बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च करके 6 रूल मैंने आपके लिए बनाया है। अगर ये फंडामेंटल 6 रूल समझ लो, जिसमें से अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, बस ये 6 रूल मैंने आपको बताए थे।
ये 6 रूल अगर पढ़ लेते हैं तो 11th क्लास के डेरिवेटिव में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती आपको, और 12th क्लास का भी काफी हद तक डेरिवेटिव इससे कवर हो जाता है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। साइन एक्स की जगह आपका साइन एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x हो जाएगा, और कॉस पाई बाय 4 की जगह कॉस पाई बाय 4 आप एज इट लिख दोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूं कॉस पाई अपॉन 4 कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है। कॉस पाई अपॉन 4 कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि पाई अपॉन 4 मतलब 45 होता है। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस पाई अपॉन में 4 एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ब्रैकेट को तोड़ सकते हो। अपॉन में क्या है? अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या कुछ कॉमन है? क्या इस फर्स्ट में और इस सेकंड में कुछ कॉमन है? तो जी हां, एक तो मुझे एक्स तो दिखाई दे रहा है, वो कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए एक्स यहां भी है, एक्स इनके पास भी है, कॉस पाई बाय 4 यहां भी है, कॉस पाई बाय 4 यहां भी है। तो एटलीस्ट मैं कुछ कॉमन अगर मुझे मिल रहा है तो मैं कॉमन तो ले ही सकता हूं। जो कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन ले सकता हूं, नहीं होता कॉमन तो छोड़ देता, यही मेरा आंसर होता। बट अगर कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या क्या है? एक तो मैंने आपको बताया एक्स दोनों में है, देखिए एक्स दोनों में है, और कॉस पाई अपॉन 4 जो है वो भी दोनों में है। कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा? एक तो 2 बचा, एक तो आपके पास 2 बच गया, और एक साइन एक्स बच गया, ये बचा। माइनस यहां आपको एक्स मिला, एक तो एक्स बच गया, ये कॉमन आ गया, और एक आपको कॉस एक्स बचा। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 2 साइन एक्स और माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, और इन सब के डिवाइड में क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए 3 लाइन में आंसर है। क्वेश्चन कोई भी डेरिवेटिव का हार्ड या लेंथी नहीं होता, टेक्निकल होता है। सिर्फ टेक्निक का पता होना चाहिए, डेरिवेटिव के रूल्स पता होना चाहिए। तो 3-3 4-4 लाइन से ज्यादा आंसर आपने किसी क्वेश्चन में करे नहीं अब तक, केवल टेक्निक का फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ओहो, फिर से क्वेश्चन रूल, मतलब क्वेश्चन रूल लगा लगा के मुंह क्वेश्चन जैसा हो चुका है। ठीक है बेटा, क्योंकि बार बार आप एक ही चीज लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, बस यही खेल खेले जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन जो है वो x और अपॉन में 1 प्लस 10x, x अपॉन में 1 प्लस 10x। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। डेरिवेटिव, और मैं जानता हूं कि मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। 1 प्लस 10x फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x, और 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव, यही रूल हमने पढ़ा है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ 1 प्लस 10x आपका एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव आप करोगे 1 होगा, माइनस x आपका एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव आपका 0 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट नंबर है, 1 के साथ कुछ नहीं है, तो 1 कांस्टेंट नंबर है तो 0 हो गया। और 10 का डेरिवेटिव होता है बेटा sec स्क्वायर x। इन सब के अपॉन में आ जाओ। अपॉन में क्या है? तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब इसका कुछ हो तो सकता नहीं है, शायद यही आंसर आ जाए। 1 प्लस 10x, एक तो ये बचा 1 प्लस 10x, और माइनस का x sec स्क्वायर x। एक बार चेक कर लेना बेटा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि कॉमन लिया जा सके या कुछ इसका आगे सोल्यूशन किया जा सके। तो आई थिंक यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार चेक कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। सिंपल सा डिवाइड में था तो क्वेश्चन रूल लगा लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का sec स्क्वायर, 1 प्लस 10x आपका एज इट इज, x की मल्टीप्लाई करो ये भी एज इट इज, तो हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फिर से प्रोडक्ट रूल, फिर से प्रोडक्ट रूल। इसमें आपका ये जो होगा ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये जो सेकंड है वो आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। खुद भी ट्राई कीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए, आप खुद भी कर सकते हो। केवल क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा है जो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आता हूं। फंक्शन, फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, x प्लस sec x, x प्लस sec x और x माइनस 10x। तो दो ब्रैकेट है, और दो ब्रैकेट जब भी होता है तो हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें मान लेंगे कि ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट आप एज इट इज लिख दो, सेकंड का आप डेरिवेटिव कर दो, और प्लस सेकंड आप एज इट इज छोड़ दो,
और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो। फर्स्ट क्या है तो x प्लस सेक एक्स, x प्लस सेक एक्स, x प्लस सेक एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, नाउ आगे बढ़ जाएं। x प्लस सेक एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा। जब हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, जब हम tan का डेरिवेटिव करेंगे तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। बार बार आपसे कह रहा हूं केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। x का डेरिवेटिव 1 अलजेब्रिक है, x का डेरिवेटिव 1 आपको बताया था, वीडियो में जाके देखना, जो 13.2 में सारे रूल बताया था उसमें x का डेरिवेटिव भी मैंने आपको बताया था, प्रूफ करके भी दिया था कि 1 क्यों होता है। और tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक में बताया था। नाउ प्लस x माइनस tan x हो गया, x का डेरिवेटिव फिर से 1 हो गया, x का डेरिवेटिव आपका 1 हो गया, और sec x का डेरिवेटिव क्या होगा तो sec x का डेरिवेटिव होगा sec x और tan x दोनों एक साथ। ब्रैकेट को तोड़ दें, ब्रैकेट को तोड़ दो बेटा, ब्रैकेट को तोड़ के आगे सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, या आप देख लो अगर कोई चीज सॉल्व होने लायक है। अगर हम मल्टीप्लाई कर भी दें x माइनस सेक क्यूब, मुझे तो लगता नहीं कि कोई फायदा है, कुछ भी कॉमन तो आएगा नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद। एक बार चेक कर लो बेटा, एक बार चेक करना बेटा, यही आंसर है क्या? एक बार सारे बच्चे चेक करना बेटा, क्या यही आंसर है? x प्लस सेक एक्स 1 माइनस सेक स्क्वायर x माइनस tan x और 1 प्लस सेक एक्स tan x। एक बार चेक कर लो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई। लगता नहीं कि ये डेरिवेटिव का आखिरी क्वेश्चन में से एक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। करा क्या इसमें? प्रोडक्ट रूल का रूल लगा दिया, ये रहा डेरिवेटिव, ये रहा डेरिवेटिव, खत्म हो गया। बताओ, अजीब सा क्वेश्चन है भाई, इतना आसान क्वेश्चन बताओ लास्ट में दे रखा है उन्होंने। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम अच्छा कह सकते हैं कि भाई पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, और बड़ा आसान से सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, केवल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है। x अपॉन में साइन की पावर nx। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्टली बच्चों को देखा गया है, मोस्टली बच्चों को ये देखा गया है कि इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, चाहे वो पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर ले, लेकिन इस क्वेश्चन में लगभग सभी बच्चों को दिक्कत आती है। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो आप अलग नहीं हो, आप उन्हीं बच्चों से हो जो प्रैक्टिस करते हैं अपने आप। बहुत अच्छे बच्चे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने आप। अगर इस क्वेश्चन में फंस गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। क्वेश्चन रूल फॉलो करेंगे क्योंकि डिवाइड में है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिवाइड में होगा तो हम क्वेश्चन रूल ही लगा सकते हैं। चलिए ये आ गया आपका साइन की पावर nx का स्क्वायर। नाउ रूल क्या था? फर्स्ट साइन की पावर nx और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड और डेरिवेटिव ऑफ साइन की पावर nx का डेरिवेटिव, यही रूल था। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सर यहां तक तो हमने खुद भी कर लिया था, जी हाँ ये आप कर ही लोगे। साइन की पावर nx, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस x आपका एज इट इज रहेगा। यहां देखिए, यहां आपका चेन रूल लगेगा, यही चीज मेन है, यहां आपका चेन रूल लगेगा। अगर आपको याद हो चेन रूल मैंने आपको बताया था कि पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद हम बाकी चीजों का डेरिवेटिव करते हैं। चेन रूल आपको याद होगा, तो चेन रूल के हिसाब से पहले n आगे आ जाएगा, n आगे ले आओ, और साइन की पावर n माइनस 1, क्योंकि पावर आ गया, ये तो पावर कम भी होगा। अगर पावर आगे आई है तो पावर कम भी होगा, ये तो पावर का डेरिवेटिव हुआ है ना, साइन का थोड़ी डेरिवेटिव हुआ है। तो मल्टीप्लाई में साइन का डेरिवेटिव हम करेंगे तो cos x, ये थी मेन चीज। बाकी चीजें आपके लिए कोई परेशानी नहीं, आप एज इट इज लिख सकते हो साइन x की पावर 2n, क्योंकि 9th क्लास में हमने सीखा था पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, n की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2n बन जाएगा। अब जरा दोनों पार्ट में देखो क्या कोई चीज कॉमन है। यहां साइन की पावर nx है, यहां साइन की पावर n माइनस 1x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो छोटा होगा। ये मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चन में बताया, ये चीज मैंने पिछले कई क्वेश्चन में आपको बताया है कि इन दोनों में जो छोटा होगा वो कॉमन लेंगे, और ये छोटा है क्योंकि इसकी पावर n माइनस 1 है, n से भी ये कम है, तो जो छोटा होता है वो कॉमन आता है। तो हम कॉमन ले सकते हैं, किसको कॉमन लेंगे? हम कॉमन लेंगे साइन की पावर n माइनस 1x को हमने कॉमन निकाल लिया, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या बचेगा? यहां साइन x बचेगा, माइनस x की जगह x, कोई परेशानी नहीं, n की जगह n, कोई परेशानी नहीं, ये तो कॉमन आ गया, और साथ में cos x। और इन सब के डिवाइड में क्या है? इन सब के डिवाइड में बेटा साइन x की पावर 2n है। हम जानते हैं कि डिवाइड में पावर माइनस होती है। जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में रिलेशन है, दोनों में साइन की पावर है,
इसको देखो और इसको देखो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में साइन की पावर है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। यही चीज आपको परेशान कर रहा है और कोई अलग चीज नहीं सीख रहे हो आप, यही चीज आपको दिक्कत करेगा। यहां भी साइन की पावर है, यहां भी साइन की पावर, और हम जानते हैं पावर डिवाइड में माइनस होती है, पावर डिवाइड में माइनस होती है। तो बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर दो, ये बड़ी पावर है और ये छोटी पावर है, तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में क्या क्या है, न्यूमरेटर में एक तो साइन एक्स है, माइनस एक्स बचेगा, एन बचेगा और कॉस एक्स बचेगा। नाउ अपॉन में साइन की जगह साइन एक्स ही रहेगा, आपको पावर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती है, डिवाइड में बच्चों पावर माइनस होती है। इसकी पावर क्या है 2n, तो 2n में से माइनस करना पड़ेगा इसको, किसको, n माइनस 1 को। तो जो माइनस करोगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस है ना तो साइन चेंज हो जाएगा। 2n में से n घटा दो तो n बच गया और प्लस का 1 भी तो बचा। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मेन कॉन्सेप्ट अगर एक्चुअल बताऊं ना, जो आपको परेशान कर रहा था इस क्वेश्चन में, वो यही स्टेप है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मोस्टली बच्चे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कई साल के एक्सपेरिमेंट के बाद, कई साल बच्चों को पढ़ाने के बाद ये चीज हमें पता है ना, यही इसी क्वेश्चन में बच्चा अटकता है। और ये नहीं कि उनको ये नहीं आता, ये सब आता है आपको, आप ये कर चुके होंगे, दिक्कत आपका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, है ना, मोस्टली ये दिक्कत आती है। डिवाइड में पावर माइनस आती है, तो 2n में से n माइनस 1 को घटाओगे, तो 2n में से n माइनस 1 को घटाओगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। 2n में से n को माइनस करो n और प्लस का 1, तो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये था आपके 13 चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। यहां हमारा 13 चैप्टर खत्म होता है। जितना भी एक्सपीरियंस था, जितने भी चीजों को मैं जानता था, डेरिवेटिव जो एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को पता होना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई चीज आपको डाउटफुल रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले चैप्टर में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। कोई भी डाउटफुल चीज हो, समझ में नहीं आए, तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, नमस्ते एंड बाय बाय।